पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं, वहां पे ना किया गया है तो आप खुद सोचे कि मिर्चें कैसे नहीं लगेगी उनको। ये उन्होंने वाकई में देखा कि पाकिस्तान आर्मी की क्या ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ से मिलना एक एजाज़ था। कैसे ना डरी दुश्मन, क्योंकि जिस इंसान के दिल में कुरान हो और ज़ुबान पे हमेशा हो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और वो अपने मिशन का नाम रखे बुनियाद मरसूस। इंडिया की हालत इस टाइम ऐसी हो गई है जैसे ये लोग अपनी ही अर्थी की राख को अपने सर पे डाल के मातम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है वाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात तारीख़ी मुलाकात रही है। मुलाकात तो हो चुकी है लेकिन कुछ असरात नज़र आ रहे हैं अब हमें बॉर्डर की उस तरफ से, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे दुर्र शहवार के साथ जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुर्र शहवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुर्र शहवार। जैसे कि आपको भी पता है कि काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है, क्योंकि एक तारीख़ी मुलाकात थी जो कि कुछ मिनट्स नहीं बल्कि 2 घंटों तक चली है। तो ये एक एजाज़ की भी बात है, और ये भी बात है कि जब आप 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं तो बहुत कुछ सामने आ जाता है, बहुत कुछ आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए मन, जहाँ तक आपने बात की है तो लोगों को तो मिर्च लगेगी ही, बॉर्डर के उस पार से जो है ना अब जलन तो शुरू होगी ही। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो ये मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, ये इधर इनविटेशन आया है और पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, बहुत प्यार से गए हैं और मिले हैं। और दूसरी तरफ से मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं, और वहाँ पे ना किया गया है, इग्नोर किया गया है, तो आप खुद सोचें कि मिर्चें कैसे नहीं लगेगी उनको। बिल्कुल दुर्र शहवार, और अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आपकी मुलाकातें या आपकी मीटिंग्स इतनी लंबी चले। तो ये 2 घंटे हम बार बार इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे मीटिंग करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके बाद प्रेसिडेंट हो यूएसए के। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि जब वो दोनों 2 घंटे बैठे हैं तो कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है जो कि बहुत ही मुफीद साबित होगी दोनों साइड्स के लिए। और फिर जिस तरीके से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं उस पे बातचीत हुई है, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़, जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में और किस तरीके से उस चीज़ का ख़ात्मा किया जाए, और दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये सारी डिस्कशंस, ये सारी बातें हुई है ऑन ए सीरियस नोट, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दोनों ममालिक के लिए, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल इंडिया ने क्रिएट किए और जो कुछ होता रहा है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इस तरीके से दूसरे ममालिक के साथ एक फ्रेंडली रवैया और उनको बिल्कुल इन्वॉल्व करना अपने मुल्क में और एक दोस्ताना रवैया इख्तियार करना एक बहुत अच्छा कदम है। इमन, आपने ये बात जो है ना बहुत ही अच्छे से और ब्रीफली समझाई है, और इसी चीज़ में जो है ना मैं आपको बोलूँगी, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है पाकिस्तान आर्मी चीफ के बारे में, जिससे इंडिया का मीडिया उछल गया था कि ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है। और वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ से मिलना एक एजाज़ था। तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे क्या क़यामत मची होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों और कैसे बोल दिया, और क्यों नहीं बोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमारी जैसी फ़ौज, हमारा जैसा मुल्क, जैसे हमारी ताकत है, स्पेशली इस लड़ाई के बाद, वो कहीं पर भी नहीं है। उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। और इसके अलावा जिस तरह इंडिया ने अपने इमेज को तबाह बर्बाद किया है, स्पेशली इस जंग की मैं बात करूँगी, तो उनको भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया अब किसी काम का नहीं है। पहले इन्होंने जो है ना चाइना से मार खाई, उसके बाद अभिनंदन ने पाकिस्तानियों से मार खाई, और उसके बाद अभी इस जंग में पूरी इंडिया ने पाकिस्तान से मार खाई है। और इन सब से अगर देखें तो इंडिया की हालत इस टाइम ऐसी हो गई है जैसे ये लोग अपनी ही अर्थी की राख को अपने सर पे डाल के मातम कर रहे हैं।
दुरेशहवार देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने अपने साथ अपने सीने पे जो हार की मोहरें लगा दी है तो लगा दी, लेकिन जो उन लोगों ने फ्रांस के साथ किया है, जो फ्रांस के दिलों पे मोहरें लगाई है, क्योंकि ख़ुद को तो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने बर्बाद कर ही दिया, उन्होंने जो फ्रांस के राफेलों को बर्बाद किया, तो फिर ये वही बात होगी कि आपका एक अक्लमंद दुश्मन हो, ना कि एक बेवकूफ़ दोस्त इंडिया की तरह। और दूसरी बात दुरेशहवार, आपने अभी एक बात की कि ट्रंप ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि ही वॉज ऑनर्ड, तो ये ऐसी ही नहीं है कि उन्होंने बस एक बात बोल दी, ये उन्होंने वाकई में देखा कि पाकिस्तान आर्मी की क्या ताकत है, उनका क्या ऑरा है और वो क्या कुछ कर सकते हैं। फिर देखिए वही बात आ जाती है कि जब मुल्क आपस में बहुत इत्तेफाक से रहे, जब आपकी आर्मी, आपकी आवाम, आपकी गवर्नमेंट एक पेज पे हो, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरी दुनिया ही यही बात कहेगी। और दूसरी बात जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने की, उन्होंने बड़ा क्लियर कट बताया कि पाकिस्तान के जितने भी अफेयर्स है, जितने भी मसाइल है, वो आवाम के साथ हम हल करते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसमें आवाम को ना देखा जाए। तो फिर वही बात होगी कि यही ऐसी ही लीडर्स और इस किस्म की सोच ही आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सुरखरू कर रहा है, ना कि इंडिया जैसी हालत। इमन, आपको याद होगा कि हमने बहुत पुराने पॉडकास्ट में एक बात कही थी, इंडिया जो है ना हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के आंखों से डरता है। मतलब वो इतने हैं कि सिर्फ उनकी आंखों में ही देख ले तो वो जो है ना बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, वो उसका सामना नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो इनको जो हार मिली है, देखा जाए तो शायद ये लोग कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। इनकी 100 नस्लें याद रखेंगी, इनकी जो हालत हुई है वो उससे कभी रिकवर हो ही नहीं सकते हैं। तो आप खुद सोचें, किसी ऐसे से हार जाना जिनकी आप आंखों से ही डरते हैं। आप खाली एक ऑरा चेक करें कि क्या है वो, कि आप उनकी सिर्फ आंखों से ही डरते हैं, और उसके बाद इस तरीके की हार को वो लोग आज तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो जो उनकी जेलसी है ना, वो दिखाई देती है हर जगह और छोटी छोटी चीज़ों पे दिखाई देती है। दुरेशहवार देखिए, कैसे ना डरे दुश्मन, क्योंकि जिस इंसान के दिल में कुरान हो और जो हमला भी करे तो फजर की वक्त पे करे, और ज़ुबान पे हमेशा हो पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। और दूसरी बात ये कि और वो अपने मिशन का नाम रखे बुनियान मरसूस, तो आप ख़ुद देखें कि क्या डेडिकेशन है, क्या लॉयल्टी है, और किस तरीके से वो हकीकत में लीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि जो अपने मफाद के लिए मुल्क का इस्तेमाल कर रहा है उनका क्या हाल हो गया, और जो हकीकत में दिल से सर्व कर रहा है अपने मुल्क के लिए, तो आज उस मुल्क का नाम भी है, उस मुल्क को लोग पहचान भी रहे हैं, उन्हें बुला भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही है, वक्त भी दिया जा रहा है। तो यही से पता चलता है कि आपकी ऑनेस्टी हमेशा आपको किसी मकाम तक पहुंचाती है। देखिए मन, बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है ना अपनी सारी जंगें जीत चुका है। पहले इन्होंने जो बुज़दिली से वार किया था उसका बहुत बहादुरी से पाकिस्तान ने जवाब दिया। इसके अलावा सिफारती जंग भी वो लोग हार गए और हम जीत गए। अब ये जो है ये भी एक इसी की मिसाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आर्मी चीफ से मिलना, उनके साथ 2 घंटे जैसे आपने बोला बात करना, उनकी एक अच्छी डिस्कशन होना, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी मिलना, तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक बार फिर हम इंडिया को हरा ही चुके हैं। इन सब चीज़ों से ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान इस टाइम एक अलग लेवल पे है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है ना एक खुड्डे लाइन लगी हुई है जिसकी इस टाइम कोई औकात नहीं है। सब इसको जो है ना बुरा मानते हैं, खैर पहले भी मानते थे, अभी जो है ना थोड़ा और सामने आ गए हैं। इज़्ज़त तो खैर इनकी कहीं रही नहीं है, और स्पेशली इस मुलाकात के बाद जो इनकी जलन निकल के आ रही है, जैसे कि हमने पहले भी पॉडकास्ट में हमने हमेशा से कहा था कि ये जो भी करते हैं ना अपने साथ खुद ही करते हैं, तो इस टाइम भी अपनी जलन इन्होंने खुद अपनी ही तरफ से शो की है। और जाहिर सी बात है, जैसे आप जलन शो करते हो दूसरी तरफ लेवल और ऊपर चला जाता है, तो इस टाइम हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल दुरेशहवार, और इसी के साथ साथ हमारे जनरल आसिम मुनीर ने ये बात साबित कर दी कि वो अमेरिका हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, जो भी हो, हम
इन ममालिक के साथ हमेशा दोस्ती के साथ रहेंगे। इंशाल्लाह। हम उन इनसिक्योर ममालिक से नहीं हैं जो कि दूसरों से जलन में आके या दूसरों के कंपटीशन में आके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। और अब तो सबके सामने आ गया कि पाकिस्तान एक डेडिकेटेड मुल्क है, अपने वतन के साथ हर एक पाकिस्तानी को मोहब्बत है। जैसे कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसी तरीके से बच्चा बच्चा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। और इसी तरीके से इंशाल्लाह आज इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कल को हमारे बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दे दुरूद शहवार। आपका बहुत शुक्रिया और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं और जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं उस पर आप हमें रिस्पॉन्सेस देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।